नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की खेल में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुत्थार की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के ऐतिहासिक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 2 टेस्ट मैचों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के दूसरे मुकाबले का आज तीसरा दिन रहा। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह से भारी नजर आ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन का विशाल स्कोर खड़ा करके पारी घोषित की थी। भारतीय बल्लेबाजों ने कोलंबो की इस पिच पर शानदार अनुशासन और आक्रामकता का परिचय दिया, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बना हुआ था। मैच के तीसरे दिन की शुरुआत जब हुई, तब श्रीलंका की टीम पहली पारी में भारी संकट में घिरी हुई थी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान टीम ने अपने 2 प्रमुख विकेट मात्र 8 रन के कुल योग पर गंवा दिए थे। सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा को भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने मात्र 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था, जबकि नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे प्रभात जसूरिया भी 2 रन बनाकर युवा स्पिनर मानव सुत्थार की फिरकी में फंसकर आउट हो गए थे। तीसरे दिन सुबह जब खेल शुरू हुआ, तब श्रीलंका भारत के पहली पारी के स्कोर से 495 रन पीछे थी और क्रीज पर कमिल मिशारा और पासिंदु सूर्यबंदारा मौजूद थे। सुबह के सत्र में कोलंबो का मौसम मिला जुला था और मैदान पर हल्की धूप खिली हुई थी। हालांकि मौसम विभाग ने दिन के दौरान बादलों के छाए रहने और बारिश के खलल की चेतावनी पहले ही दे रखी थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे दिन की शुरुआत में ही अपने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का ऐसा सटीक संयोजन इस्तेमाल किया, जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बना रहे। कमिल मिशारा और पासिंदु सूर्यबंदारा ने संभल कर पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दोनों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के सामने रक्षात्मक रुख अपनाया। पारी के 11वें ओवर में भारत को दिन की पहली और श्रीलंका की पारी की तीसरी सफलता मिली। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी धारदार गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए कमिल मिशारा को विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कराया। मिशारा 25 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए। 35 के कुल स्कोर पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिर चुका था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज बहुत जल्द श्रीलंकाई मध्यक्रम को बिखेर देंगे। 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कामिंदु मेंडिस, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। कामिंदु मेंडिस और पासिंदु सूर्यबंदारा ने मिलकर पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने बेहद धैर्य और सूझबूझ का प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां पासिंदु ने ठोस तकनीक के साथ क्रीज पर पैर जमाए, वहीं दूसरी ओर कामिंदु मेंडिस ने ढीली गेंदों पर खूबसूरत बाउंड्रीज लगाकर रण गति को बनाए रखा। 16 ओवरों के बाद श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन तक पहुंच गया था। इस समय पासिंदु 24 रन और कामिंदु 10 रन बनाकर खेल रहे थे। भारतीय स्पिनर मानव सुथार और रविंद्र जडेजा ने दोनों छोर से कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बांधने की पूरी कोशिश की, लेकिन पासिंदु और कामिंदु की जोड़ी ने संयम नहीं खोया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। श्रीलंका ने 24वें ओवर में 87 रन बना लिए थे, जिसमें पासिंदु का स्कोर 41 रन और कामिंदु का स्कोर 19 रन था। पासिंदु सूर्यबंदारा ने इसके बाद अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि जब टीम गहरे संकट में थी, तब उन्होंने एक छोर मजबूती से थामे रखा। पासिंदु ने 93 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से अपना 50 पूरा किया। दूसरी तरफ कामिंदु मेंडिस ने भी 58 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 32 रन बना लिए थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 87 रनों की बेशकीमती साझेदारी हुई, जिसने श्रीलंका को मैच में कुछ राहत दिलाई। जब यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरनाक साबित होने लगी थी, तभी कप्तान ने एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए 30वें ओवर में कामिंदु मेंडिस को अपने जाल में फंसा लिया। प्रसिद्ध की एक उछाल भरी गेंद पर कामिंदु बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे रविंद्र जडेजा के सुरक्षित हाथों में चली गई। 122 के स्कोर पर श्रीलंका का चौथा विकेट गिरा और भारत ने एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कामिंदु के आउट होने के बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा मैदान पर उतरे।
धनंजय और पासिंदु ने मिलकर पहले सत्र का बाकी बचा हुआ समय सुरक्षित निकाला। तीसरे दिन लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना लिए थे। लंच के समय पासिंदु सूर्या बंदारा 65 रन और कप्तान धनंजय डिसिल्वा 4 रन बनाकर नाबाद लौटे। प्रसिद्ध कृष्णा अब तक 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके थे और भारतीय खेमे में उत्साह का माहौल था। लंच के बाद मौसम ने करवट ली और कोलंबो में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण तीसरे दिन के दूसरे सत्र का खेल करीब 30 मिनट की देरी से शुरू हो सका। मैदान गीला होने के बाद आउटफील्ड थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का अनुशासन बरकरार रहा। खेल दोबारा शुरू होने पर धनंजय डिसिल्वा और पासिंदु सूर्या बंदारा ने पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि यह जोड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। 35वें ओवर में युवा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुत्थार ने कमाल की गेंद फेंकी। सुथार की फिरकी पर श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा चकमा खा गए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में समा गई। धनंजय डिसिल्वा मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका को 137 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगा। मानव सुत्थार को मिली यह इस पारी में दूसरी सफलता थी। कप्तान का विकेट गिरने के बाद भी पासिंदु सूर्या बंदारा क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की हर चुनौती का डटकर सामना किया। वह अपनी तकनीक और धैर्य का शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। सूर्या बंदारा अपने शतक की तरफ मजबूती से बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा की एक खूबसूरत गेंद ने उनकी शानदार पारी का अंत कर दिया। 45वें ओवर में 171 के कुल स्कोर पर श्रीलंका को छठा झटका लगा। जडेजा की गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड से टकराई और स्टंप्स में जा घुसी। पासिंदु सूर्या बंदारा 133 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर आउट हुए। वह अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी ने श्रीलंका को एक बेहद नाजुक स्थिति से उबारने में अहम भूमिका निभाई। इसके तुरंत बाद श्रीलंका को एक और करारा झटका लगा जब अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। मोहम्मद सिराज की एक बेहतरीन गेंद पर डिकवेला चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। 173 रन पर 7 विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी और उसके ऊपर फॉलो ऑन का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। श्रीलंका को फॉलो ऑन टालने के लिए 304 रनों के आंकड़े को पार करना था। 7 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद क्रीज पर सोनल दिनुशा और केशारा नुवांथा की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने हथियार डालने के बजाय डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। सोनल दिनुशा ने गजब का जज्बा दिखाया और एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म को साबित किया। सोनल दिनुशा ने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक और रक्षात्मक रुख का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने जोखिम भरे शॉट्स से परहेज करते हुए समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और मौका मिलने पर आकर्षक चौके और गगनचुंबी छक्के भी जड़े। सोनल दिनुशा और केशारा नुवांथा के बीच 8वें विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी पनपी। चायकाल तक श्रीलंका ने 7 विकेट पर 216 रन बना लिए थे। चायकाल के समय सोनल दिनुशा 84 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद थे। यह सोनल दिनुशा का इस सीरीज में लगातार तीसरा 50 से अधिक का स्कोर था। इससे पहले उन्होंने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार शतक जड़ा था और दूसरी पारी में भी 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। उनकी इस निरंतरता ने भारतीय गेंदबाजों को काफी देर तक परेशान किया। छायाकाल के बाद तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। सोनल और केशारा ने श्रीलंका के स्कोर को 230 रन तक पहुंचाया, लेकिन तभी मानव सुत्थार ने एक बार फिर अपनी जादुई फिरकी से साझेदारी को तोड़ दिया। मानव सुत्थार ने केशारा नुवांथा को सारांश जैन के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को 8वां झटका दिया। केशारा नुवांथा ने 18 रनों का योगदान दिया और 8वें विकेट के लिए उपयोगी साझेदारी निभाई। 8वां विकेट गिरने के बाद लाहिरू कुमारा क्रीज पर आए। सोनल दिनुशा ने लाहिरू कुमारा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा और तेजी से रन बनाए। सोनल दिनुशा 81 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं, जबकि लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच 9वें विकेट के लिए अब तक 30 रनों की अटूट साझेदारी हो चुकी है और श्रीलंका का कुल स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 260 रन पहुंच चुका है। जब श्रीलंका की पारी 260 रन पर थी, तभी अचानक कोलंबो के मैदान पर तेज बारिश शुरू हो गई। अंपायरों ने तुरंत कवर्स मंगवाए और खेल को रोकने का फैसला किया। बारिश काफी तेज होने के कारण तीसरे सत्र का बाकी खेल आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अगर पूरे मैच की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो श्रीलंका की टीम अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर 503 रन से 243 रन पीछे है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचने के लिए अभी भी 44 रनों की दरकार है। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे।
जिसके आधार पर श्रीलंका को फॉलो ऑन टालने के लिए 304 रन बनाने हैं। फिलहाल श्रीलंका का स्कोर 8 विकेट पर 260 रन है। क्रीज पर सोनल, दिनुशा 81 रन बनाकर टिके हुए हैं और उनके साथ लाहिरू कुमारा 8 रन पर खेल रहे हैं। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो भारत के सभी गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी शानदार फिरकी से 2 बड़े विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को भी सफलताएं मिली हैं। भारतीय टीम की नजरें अब चौथे दिन सुबह श्रीलंका के बाकी बचे 2 विकेट जल्दी से जल्दी छटकाकर उन्हें फॉलो ऑन देने पर टिकी होंगी, ताकि मैच में जीत की ओर मजबूती से कदम बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की पूरी उम्मीदें सोनल दिनुशा पर टिकी हैं कि वह निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर बाकी बचे 44 रन जोड़ें और टीम को फॉलो ऑन के खतरे से बाहर निकालें। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मुकाबला बेहद रोमांचक मोड पर खड़ा है और चौथे दिन का पहला सत्र इस मैच के नतीजे के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।